बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लोबिया मसाला। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप ढाबों पे खाते हैं। तो मेरी रेसिपी से एक दफ़ा लोबिया मसाला ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत ही जायकेदार बनता है। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो मैंने सफ़ेद वाला लोबिया लिया है। इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि कोई इसमें मिट्टी है तो वो निकल जाए। लोबिया बिल्कुल साफ़-सुथरा होना चाहिए। काफ़ी मिट्टी होती है इसमें, तो इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। और इसको मैंने साफ़ पानी में 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। बहुत अच्छी तरह से लोबिया फूल गया है। कम से कम 2 घंटे के लिए इसको ज़रूर भिगोएँगे। इससे लोबिया बहुत जल्दी गल भी जाएगा। अब लोबिया को गलाने के लिए प्रेशर कुकर लिया है और भीगा हुआ लोबिया इसमें डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। और अब इसको गलने के लिए रखेंगे। और इस पॉइंट पर इसमें हल्दी ज़रूर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब प्रेशर कुकर की लिड लगाएंगे और विसल जैसे ही बोलेगी सिर्फ 4 मिनट तक इसको पकाना है। 2 घंटे के लिए इसको भिगोकर भी रखा हुआ था, तो ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये मैश हो जाएगा। सिर्फ 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। तो 4 मिनट के बाद स्टीम मैंने प्रेशर कुकर की निकाल ली है। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से लोबिया जो है वो सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। देखें इस तरह से बिल्कुल ये साबुत भी है और गल भी गया है। तो 80% तक अच्छी तरह से मैंने इसको गला लिया है। तो सिर्फ लोबिया को 80% तक गलाएंगे, बाकी का लोबिया जो है वो मसाले में पकेगा और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बॉल मैंने रखा है और उसके ऊपर छलनी रखी है और लोबिया का जितना भी पानी है उसको छान लेंगे। और जिस पानी में लोबिया को बॉईल किया है उसका कलर भी ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए उसका इस्तेमाल मसाला बनाते वक़्त नहीं करेंगे। तो देखिए पानी का कलर कितना चेंज हो गया है, इसलिए इसको फेंक देंगे। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे हाफ कप ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे प्याज। 2 मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था। और बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज को डालेंगे, ताकि मसाले में अच्छी तरह से ये घुल जाए। अब प्याज को फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ये प्रोसेस करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना प्याज फ़ौरन से जलने लगेगी। तो प्याज को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। बहुत अच्छी ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है। और देखें इसका कलर जो है वो कितना ज़बरदस्त आया है। और प्याज का जब इस तरह से कलर आ जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ताकि प्याज का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क ना हो। और प्याज को पानी के साथ 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई करेंगे, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट होकर मैश हो जाए। और जैसे ही प्याज को फ्राई करेंगे तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको ज़रूर फ्राई किया करें। इससे मसाले में फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब जैसे ही लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 3 मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। अब मिक्स करेंगे इसको और मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए टमाटरों को पका लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो इसमें आ जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, क्योंकि हाफ टी स्पून मैंने बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड किया था। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। अब मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इसको भूनेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि हल्का सा जो इसका ऑयल है वो नज़र आने लगे। ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे वरना मसाला जो है वो ड्राई हो जाएगा और लोबिये में इसका फ्लेवर नहीं आएगा। बस थोड़ा सा मैंने इसको भूना है, ऑयल इसका नज़र आने लगा है। और अब इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ लोबिया और दोबारा से इसको भूनेंगे। और इसको इतना भूनेंगे कि लोबिये में मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। मसाले में टमाटर का थोड़ा सा पानी बाकी होगा तो उसी स्टेज में लोबिया ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसको अब इतना भूनेंगे कि ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए और मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से लोबिये में आ जाए। तो मसाले को बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे वरना इसमें फ्लेवर और टेस्ट नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है और अब इसमें डालेंगे पानी। तो जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, जितना आपको मसाला रखना है, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो मैं इसमें डालूंगी 1 गिलास पानी,
जो कि बिल्कुल परफेक्ट रेशो है आधा किलो लोबिया में। तो आपकी मर्ज़ी है जितनी कंसिस्टेंसी आप रखना चाहते हैं मसाले की उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करेंगे और अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है और कवर करके इसको पकने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो बाकी का जो 20% लोबिया है वो दम में पकेगा और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और अब इसको कवर कर देंगे और पकने के लिए रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं 10 मिनट के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त देखें लोबिया जो है वो तैयार हो गया है, ऑयल इसका अलग हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त मसाले की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अब इसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या फिर आप टेट्रा पैक क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए दोबारा से इसको इतना पकाएंगे कि ऑयल इसका ऊपर नज़र आने लगे। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई कर दिया है थोड़ा-सा ताकि अच्छी तरह से ये जल्दी से पक जाए और इसका ऑयल अलग हो जाए। तो देखिए मैंने इसको पका लिया है 3 से 4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं पकाएँगे वरना क्रीम जो है वो ज़्यादा ऑयल छोड़ने लगेगी। और अब इसमें डालेंगे कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे फ्लेवर के लिए, मिक्स करेंगे इसको। बहुत ही ज़बरदस्त लोबिया जो है वो रेडी हो गया है और अब फ्लेम को बंद करेंगे। और फ्लेम को बंद करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ऑयल जो है वो इसका सरफेस पे आ जाए। तो अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे ही रहने देंगे, ताकि इसका ऑयल सारा ऊपर आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार लोबिया मसाला रेडी हो गया है और देखें कितना ज़बरदस्त बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतना ही ज़ायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।